हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल विद टीची के। गाइस, आज की इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे जेसीसी लेडी सुपरवाइजर की। ठीक है। तो गाइस, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट सेशन है। जो भी है ना, महिला उम्मीदवार जो भी फॉर्म को भरे हैं, जो जेसीसी द्वारा लेडी सुपरवाइजर का जो फॉर्म जारी किया गया था, उनके लिए ये वीडियो बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। क्योंकि इस क्वेश्चन में ऐसे ऐसे मैं क्वेश्चन लेकर आया हूँ जो एग्जाम में पूछा गया है, प्रश्न है, और इसी टाइप से क्वेश्चन पूछा जाएगा। ठीक है, तो बने रहे मेरा इस यूट्यूब चैनल, पूरा वीडियो को अंत तक जरूर देखेंगे। तो चलिए, फर्स्ट क्वेश्चन इस प्रकार है कि संथाल के जनक कौन है। ठीक है, देखिए, बिरसा मुंडा या ताना भगत या लुगु बुरु। ठीक है, तो हम सभी जानते हैं कि संथाल का जनक कौन है, तो लुगु बुरु को मानते हैं। ठीक है, इसका देखिए, इस वीडियो में मैं आपका डिस्क्रिप्शन भी लेकर आया हूँ, पूरा डिटेल में भी मैं आपको बताने वाला हूँ। ठीक है, तो देखिए, इसमें क्या है कि संथाल के जनक जो आराध्य देव है ना, देव जो लुगु बुरु को माना जाता है। ऐसा माना जाता है कि हजारों वर्ष पूर्व है। ठीक है, लुगु बुरु जो थे है ना, घाटबाड़ी धरोमगाड़ बोकारो जिला के ललपनिया पर लुगु बुरु की अध्यक्षता में संथालों का जन्म से लेकर मृत्यु तक रीति रिवाज यानी संथाली संविधान की रचना उनके द्वारा ही किया गया है। तो संथाल के जनक इसलिए उनको लुगु बुरु को माना जाता है। क्वेश्चन इस तरह से आपका पूछे देगा। ठीक है, चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि बैद्यनाथ मंदिर शिव ज्योतिर्लिंग में से एक है। ठीक है, तो कितने ज्योतिर्लिंग में से एक है, तो हम सभी जानते हैं 12 ज्योतिर्लिंग में से एक है। तो इसका ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। देखिए, शिव जो है ज्योतिर्लिंगों में से कितने हैं, तो 12 जो शिव मंदिर है ना, झारखंड में, कितने ज्योतिर्लिंग में से एक है, तो 12 ज्योतिर्लिंग में से एक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। जतरा भगत छोटा नागपुर के किस आंदोलन के संस्थापक थे। ठीक है, ताना भगत आंदोलन के या चिपको आंदोलन के, खिलाफत आंदोलन, ये दोनों तो होगा नहीं, भारत छोड़ो आंदोलन ये भी नहीं होगा। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा गाइस, तो ताना भगत आंदोलन की। ठीक है, तो इसका ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। चलिए, इसका हम लोग डिस्क्रिप्शन देख लेते हैं कि ताना भगत आंदोलन छोटा नागपुर क्षेत्र में उपनिवेशिक काल 1914 के दौरान छोट होने के कारण जतरा उरांव के द्वारा नेतृत्व किया गया था। ठीक है, ताना भगत का आदिवासी विद्रोह था। यह सबसे पहले एक आदिवासी विद्रोह था। ठीक है, यह विद्रोह अंग्रेजों के खिलाफ ताना भगतों द्वारा ये लड़ा गया था। ठीक है, तो ये इसका जो विद्रोह किया गया, उन्होंने गांधी के सत्याग्रह आंदोलन में भाग भी लिया था। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है कि है ना, आदित्यपुर औद्योगिक क्षेत्र जो एशिया के सबसे बड़े औद्योगिक क्षेत्र में से एक है, वह स्थित है कहाँ पर है, तो देखिए, कोनार में या सरायकेला में, जमशेदपुर में या बोकारो में। तो सभी हम जानते हैं कि आदित्यपुर कहाँ पर है, तो जमशेदपुर में। देखिए, इसका इंडस्ट्री कहाँ कहाँ पर है, झारखंड में। देखिए, यहाँ पर डिस्क्रिप्शन में दिया हूँ। झारखंड में 4 औद्योगिक है ना विकास प्राधिकरण स्थापित किया गया है, जो अपने अपने क्षेत्रों में आधारभूत है ना सुविधा जैसे भूमि अधिग्रहण, सड़क, नाली, पार्क, जलापूर्ति आदि के विकास की जिम्मेदारी संभालते हैं। ठीक है, जैसे कि बोकारो में है बोकारो इंडियन एरिया डेवलपमेंट अथॉरिटी है ना, BIADI। ठीक है, रांची में है रांची इंडस्ट्री एरिया डेवलपमेंट अथॉरिटी, और यहाँ पर देखिए 3 नंबर में आदित्यपुर इंडस्ट्री एरिया ऑफ डेवलपमेंट है ना अथॉरिटी, AIADA। और क्या है, संथाल परगना में जो इंडस्ट्री एरिया ऑफ डेवलपमेंट, ये सब क्या है, अपने अपने राज्य में है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 5 है कि झारखंड जो है, झारखंड कास्टल लवर ग्रेव्स के लेखक कौन है, तो देखिए, इसका ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा, विक्टर दास हो जाएगा। ठीक है, इसका ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। झारखंड कास्टल ओवर द ग्रोव किताब के लेखक कौन है, तो विक्टर दास है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि झारखंड राज्य में खनिज के उत्पादन का प्रदान करता है। ठीक है, उत्पादन का प्रदान कितना % खनिज झारखंड में उत्पादन है करता है, तो देखिए, इसका ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। 40% झारखंड सिर्फ खनिज का उत्पादन करता है देश भर में। ठीक है, चलिए, इसका देखिए डिस्क्रिप्शन है कि 40% इस झारखंड देता है इसी, और राज्य के है ना केवल खनन उद्योग से 300 करोड़ रुपये 3000 करोड़ रुपये कमाई देता है कौन, झारखंड। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि इनमें से कौन सा झारखंड का है ना कला रूप है। ठीक है, तंजौर, मधुबनी, और क्या है कि जादव पाटिया और कंगड़ा। ठीक है, तो देखिए, इसका ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। जादव पाटिया जो है झारखंड का कला रूप है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखिए, यहाँ पर हम लोग इसका जो ये है, जादव पाटिया जो है झारखंड के रीति रिवाजों और धार्मिक विश्वासों और नैतिकता के है ना प्रस्तुत करता है। ठीक है, इसके चित्र की रचना करने वाले संथाली भाषा में जावा कहा जाता है, या कला है ना लुप्त प्राय है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 8 है कि निम्नलिखित में से कौन सा झारखंड में वन्य जीव अभ्यारण्य नहीं है। ठीक है, तो झारखंड में कौन सा वन्य जीव अभ्यारण्य नहीं है, पारसनाथ, दलमा, गौतम बुद्ध या हजारीबाग। ठीक है, तो कहाँ पर वन्य जीव अभ्यारण्य नहीं है। ठीक है, तो देखिए, यहाँ पर विकल्प दिया गया है
तो ये पारसनाथ में भी है, दलमा है, गौतम बुद्ध और हजारीबाग। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर कौन कौन से वन्यजीव अभ्यारण्य, पारसनाथ वन्यजीव अभ्यारण्य गिरिडीह में है। ठीक है, नेक्स्ट है दलमा वन्यजीव अभ्यारण्य पूर्व सिंहभूम में है, गौतम बुद्ध वन्यजीव अभ्यारण्य कोडरमा में है और हजारीबाग में क्या है, अभ्यारण्य हजारीबाग। ठीक है, तो देखिए जेसीसी ने इसका पहला उत्तर माना है पारसनाथ। ठीक है, चलिए गाइस नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से किसका उत्पादन करने वाला एकमात्र राज्य है, और सॉरी है ना, निम्नलिखित में से किसका उत्पादन करने वाला एकमात्र राज्य है, जैसे कोकिंग कोयला या पराइट यूरेनियम लो अयस्क कोयला या बक्साइट संगमरमर और क्या है, अब्रक है। तो देखिए इसका राइट आंसर हो जाएगा कोकिंग कोयला और पराइट यूरेनियम्स। ठीक है, इसमें झारखंड में ही सिर्फ मिलता है। ठीक है, तो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। मयूराक्षी नदी से प्रवाहित होती है, पारसनाथ हिल या त्रिकुट पहाड़ी या हजारीबाग, इनमें से कोई नहीं। तो देखिए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, त्रिकुट पहाड़ी जो होती है मयूराक्षी नदी से बहती है। ठीक है, नेक्स्ट देखिए यहाँ डिस्क्रिप्शन में है कि मयूराक्षी जो नदी है मोर नदी के नाम से भी जाना जाता है। मोर नदी क्वेश्चन में आ जाएगा तो मयूराक्षी नदी को ही मोर नदी कहा जाता है। भारत के पश्चिमी बंगाल है ना, झारखंड राज्यों में बहने वाली एक नदी है। इसका उद्गम स्थल त्रिकुट पहाड़ी देवघर से निकलती है। यह हुगली नदी के एक सहायक नदी है, उसी में जाकर मिल जाती है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सी कला झारखंड की है, तो तंजौर, मधुबनी या कुर्मी या मुंडा या कांगड़ा। ठीक है, तो देखिए इसका राइट आंसर हो जाएगा कुर्मी और मुंडा, ये क्या है, झारखंड की कला है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 12 है कि ललित प्रसाद विद्यार्थी के वर्गीकरण के अनुसार कौन सी जनजाति संथाल कृषक प्रकार है, तो सोरिया पहाड़िया, मुंडा संथाल, ओरांव है ना, खारिया या असूल बजरा। ठीक है, तो इसका ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा ओरांव। ठीक है, ओरांव खरिया। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर इसका सी राइट आंसर हो जाएगा। जो ललित प्रसाद है जो भारतीय है ना निर्विज्ञान विज्ञान में एक जाना माना पहचान है, ठीक है, के नाम से जाना जाता है। ये खारिया जनजाति में स्थानांतरित कृषि का एक प्रकार है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जनसंख्या 2001 के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सी जनजाति का लिंग अनुपात राष्ट्रीय औसत के नीचे है, सबसे राष्ट्रीय जो औसत है ना उसका नीचे है। तो देखिए इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी लोहरा खरवार। ठीक है, लोहरा खरवार जो जनजाति है इसका क्या है कि राष्ट्रीय औसत का अनुपात जो है ना बहुत ही कम है। ठीक है, कितना है लिंगानुपात, इन जनजाति का लिंगानुपात कितनी है, तो 990 है। वही खरवार तथा लोहरा का लिंगानुपात राष्ट्रीय लिंगानुपात से कम है। ठीक है, भारत में अनुसूचित जनजाति का लिंगानुपात 990 है गाइस। ठीक है, इसमें से सबसे कम है किसका, तो खारवार जनजाति का। देखिए हम जानते हैं कि झारखंड में 32 जनजाति पाए जाते हैं, उसमें से खारवार जनजाति भी है। देखिए हंसदा, सोरेन, मुर्मू, बेसरा निम्नलिखित में से किस जनजाति का संबंधित है ना, खरिया का या संथाल का, असूर का या खरवार का। देखिए इसका ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा संथाल का। ठीक है, देखिए यहाँ पर झारखंड जो जनजाति का कितना गोत्र है, तो 12 गोत्र है। ठीक है, जैसे कि हंसदा, मुर्मू, केस्कू, हैब्रम और मंडी। ठीक है, और ये सब देखिए सोरेन हो गया, तुद्दू हो गया, जैसे शिबू सोरेन है ना, तो ये क्या है झारखंड की इन लोगों का क्या है एक गोत्र है। ठीक है, जैसे कि तुद्दू हो गया, बास्के, बेसरा, पोरिया, चौरे, बेदिया। ठीक है, तो विकल्प इसका बी संथालों के गोत्र है। ठीक है, तो राइट आंसर हो जाएगा बी। ठीक है गाइस, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि दीपिका कुमारी को किस वर्ष में अर्जुन पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। तो देखिए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, 2014 है या 2013। देखिए यहाँ पर तो ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा 2012 में दीपिका कुमार को राष्ट्रीय पुरस्कार से सम्मानित, अर्जुन पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। यहाँ पर देखिए 2016 में पद्मश्री से सम्मानित किया गया था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि शैलेश कुमार बंदोपाध्याय को किस क्षेत्र में पद्म भूषण से सम्मानित किया गया था। तो देखिए इसका ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा चिकित्सा और सार्वजनिक क्षेत्र में। ठीक है, चिकित्सा और सार्वजनिक क्षेत्र में ये सभी क्वेश्चन झारखंड में होने वाली प्रतियोगिता एग्जाम जैसे दरोगा का एग्जाम में ये सब क्वेश्चन पूछा गया है। ठीक है, ये सब दरोगा में पूछा गया है झारखंड में क्वेश्चन, जैसे इससे दौरा पूछा गया है। ठीक है, शैलेश कुमार जो है बंदोपाध्याय चिकित्सा और सार्वजनिक क्षेत्र में 2010 में इनको पद्म भूषण से सम्मानित किया गया था और इनका जन्म हुआ था 10 मार्च को 1942 को चक्रधरपुर में हुआ था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखेंगे कि सिंधु मुर्मू और कान्हू मुर्मू के नेता थे, मतलब कि सिंधु मुर्मू और कान्हू मुर्मू जो थे किस के नेता थे, उरांव है ना, उरांव विद्रोह का या मुंडा का या संथाल का या असूर का। ठीक है, तो देखिए इसका ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा संथाल विद्रोह का। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर इसका सी राइट आंसर हो जाएगा क्या है कि सिद्धू कान्हू संथाल विद्रोह के
प्रणेता सिद्धू मुर्मू और कान्हू मुर्मू जो है नामक दो भाई थे, जो 30 जून को 1855 में इन दोनों भाइयों ने अपनी संथाल जाति के लोगों को संथाल लेकर अंग्रेजों के विरुद्ध विद्रोह किया था। ठीक है, दोनों भाइयों ने अंग्रेजों के विरुद्ध क्या किया था, विद्रोह किया था। ठीक है, और चलिए आप अपना समाज को बचाने के लिए, जो यहाँ का जो रीति रिवाज था इसको बचाने के लिए, ठीक है, कर वगैरह भी ज़्यादा वसूलते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा त्यौहार अविवाहित आदिवासी लड़कियों द्वारा मनाया जाता है? कर्मा, ठीक है, सरहुल, टूसू या जावा। तो ये देखिए बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत लोग कर्मा मना देते हैं, लेकिन कर्मा ऐसा नहीं है। कर्मा शादी हो जाता है ना, जो लड़की लोग को, वो अपना मायके में आकर कर्मा पूजा करती है। लेकिन जावा एक ऐसा पूजा है जिसमें कुमार बेटी सभी करती है। ठीक है, तो इसका ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, झारखंड राज्य जेपी आंदोलनकारियों को पेंशन देने वाला भारत का कौन से नंबर का राज्य है? तो देखिए इसका राइट हो जाएगा दूसरे नंबर का। ठीक है, और देखिए जेपी आंदोलन कौन सा बिहार में भी दिया गया था। ठीक है, जैसे बिहार के बाद झारखंड जेपी आंदोलनकारी के लिए पेंशन से सम्मानित किया गया है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कितने पंचों का चुनाव ग्राम सभा के सदस्यों द्वारा किया जाता है? तो देखिए इसका राइट आंसर हो जाएगा 5। ठीक है, कितने पंच होने चाहिए? तो 5 पंच होने चाहिए। झारखंड जो पंचायती राज व्यवस्था होती है, ग्राम सभा के सदस्यों की संख्या कितनी होती है? 5। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखेंगे, देखिए झारखंड में किस जनजाति में है ना श्रीध संस्कार को कमावत कहा जाता है? तो देखिए भूमिज का या बेदिया का या बेगा या चिक बड़ाई का। ठीक है, तो देखिए इसका ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा, भूमिज। ठीक है, तो झारखंड में जो जनजाति है उसको सिद्ध संस्कार को कमावत कहा जाता है। तो कौन सा जनजाति है? तो भूमिज। ठीक है, झारखंड में जनजाति में श्रेष्ठ है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखेंगे, देखिए किस जनजाति ने बांस को ही अपना मूल केंद्र मानकर अर्थव्यवस्था का आधार चुन लिया है? ठीक है, भूमिज, गोंड, पहली, बाजरा, बंजारा। ठीक है, तो देखिए महली। ठीक है, महली जनजाति जो है ये क्या मान लिया है, अपने आप को मूल केंद्र मान लिया, अर्थव्यवस्था का आधार, जो कमाने खाने जीने का अधिकार जीते हैं, इसी पर रोजी रोटी इन लोगों को चलता है। किस पर है? तो बांस को ही अपना मूल बना लिया है। बांस से ही जितना भी बनता है ना, सब कुछ अपने से बनाते हैं। ठीक है, तो ये कौन सा जनजाति है? तो महली जनजाति। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अनुसूचित जनजाति के कल्याण को बढ़ावा देने के लिए संविधान के किस अनुच्छेद में वर्ण किया गया है? ठीक है, अनुसूचित जाति को बढ़ावा देने के लिए कौन सा छेद मतलब कि अनुच्छेद में किया गया है संविधान के? तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा 275। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा 275। नेक्स्ट क्वेश्चन है, झारखंड के सबसे लंबे समय तक सेवा देने वाले मुख्यमंत्री कौन है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा अर्जुन मुंडा। ठीक है, सबसे लंबे कौन दिए हैं? तो अर्जुन मुंडा दिए हैं। नेक्स्ट उसके बाद देखिए रघुवर दास दिए हैं। उसके बाद अबर देखिए लास्ट जो अभी चल रहे हैं शिबू सोरेन, हमको लगता है कि ये भी अब पूरा 5 साल अपना टाइम दे ही देंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि झारखंड से राज्यसभा में कितने सीट हैं? देखिए झारखंड के राज्यसभा में कितने सीट है? तो 6 सीट है। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। चलिए इसका देखते हैं पूरा। झारखंड में कुल संसद सीट कितनी है? 20 है। उसमें से राज्यसभा कितनी है? 6 है। और लोकसभा कितनी है? तो 14 है। ठीक है, तो लोकसभा सीट कितनी याद रखेंगे? 14 है, राज्यसभा 6 है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि झारखंड ज्ञानोदय योजना का उद्देश्य क्या उपलब्ध करवाना है? तो देखिए इसका क्या उद्देश्य है? स्कूल शिक्षकों के लिए मुफ्त। ठीक है, तो क्या उद्देश्य है झारखंड में जो ज्ञानोदय योजना है उसका क्या लक्ष्य है? कि शिक्षकों के लिए मुफ्त है ना उपलब्ध कराना। झारखंड में जो ज्ञानोदय योजना 12 सितंबर 2017 का मतलब किया गया था, इसका मुख्य उद्देश्य स्कूली शिक्षा का गुणवत्ता में सुधार करना था। इस योजना के तहत विद्यालय के शिक्षकों को मुफ्त टैबलेट प्रदान किया गया। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का सबसे बड़ा विस्फोटक कारखाना कहाँ पर है? तो सिंदरी में, या संथाल, या छोटा नागपुर। तो गोमिया में है। ठीक है, भारत का सबसे बड़ा विस्फोटक कहाँ पर है कारखाना? तो गोमिया में है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखेंगे, ये कब हुआ था? तो 5 नवंबर 1955 को किया गया था इसकी स्थापना। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि झारखंड की पहली महिला कैबिनेट मंत्री कौन थी? तो देखिए इसका ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा, जोबा मांझी। ठीक है, क्या हो जाएगा? तो जोबा मांझी हो जाएगा राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखेंगे, बाबूलाल मरांडी सरकार में शामिल जोबा मांझी ने एकमात्र महिला कैबिनेट मंत्री थी जिससे
पर्यटन, महिला एवं बाल विकास मंत्रालय भी सौंपा गया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है गाइस, देखिए यहाँ पर, देखिए तिलका मांझी ने आदिवासी विद्रोह का नेतृत्व किया और ब्रिटिश सेना प्रमुख को घायल करने में कामयाब रहा। तो वर्ष 1785 में तिलका मांझी को किस शहर में फांसी से लटका दिया गया? तो हम सभी जानते हैं कि कहाँ पर लटकाया गया था, तो भागलपुर में। ठीक है, कहाँ पर लटका दिया गया था? तो भागलपुर में। अंग्रेजों ने 13 जनवरी 1785 को भागलपुर के चौराहे पर, है ना, एक विशाल वट वृक्ष में लटकाकर उन्हें फांसी दे दिया गया। ठीक है, तो वह आज स्थान आज बाबा तिलका मांझी चौक के नाम से जाना जाता है। तिलका मांझी अंग्रेज हुकूमत के उत्पीड़न के विरुद्ध संघर्ष करने वाले पहले आदिवासी थे, इसलिए उन्हें, है ना, आदि विद्रोही भी कहा जाता है। ठीक है, तो भागलपुर में उनको फांसी दे दिया गया था। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे कि हिरनी झरना कहाँ पर है? बहुत ही इंपॉर्टेंट है, VVI क्वेश्चन है, अब इसको याद कर लेंगे। ठीक है, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो ये कहाँ है? पूर्वी सिंहभूम में है। ठीक है, जैसे राजमहल पहाड़ी कहाँ पर है, तो इस तरह से राजमहल पहाड़ी में कौन सी नदी बहती है? ठीक है, तो इस तरह से क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। ठीक है, जैसे कि यहाँ पर है कि जलप्रपात कौन सी है वहाँ पर? हिरनी जलप्रपात झारखंड में स्थित एक जलप्रपात है। यह रांची चाईबासा राष्ट्रीय राजमार्ग 75 पर स्थित है। ठीक है, देखिए कौन कौन से जलप्रपात कहाँ कहाँ यहाँ पर देखिए, तो कुंडा जलप्रपात है ना, चतरा में है। हलपद जलप्रपात गुमला, तमासीन, है ना, जलप्रपात कहाँ पर है? चतरा में है। मुन्नी डी जलप्रपात कहाँ है? तो धनबाद में है। ठीक है, मुन्नी डी कहाँ है? तो धनबाद में है। झारखंड की उप राजधानी कहाँ है? तो दुमका है, हम सभी जानते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि क्षेत्र के अनुसार झारखंड का सबसे बड़ा जिला कौन सी है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा पश्चिमी सिंहभूम। ठीक है, बहुत बड़ा क्षेत्र है। देखिए पश्चिमी सिंहभूम का कितना में फैलाव है, देखिए, है ना, 5351.41। ठीक है, उसके बाद गुमला आ जाता है, उसके 5203, उसके बाद रांची, उसके बाद क्या है? देन गिरिडीह। ठीक है, तो 4th नंबर में गिरिडीह है, तीसरे नंबर पर रांची है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 2011 के जनगणना के अनुसार झारखंड में साक्षरता दर कितनी थी? तो देखिए 66.41% थी। ठीक है, ये झारखंड में 2011 जनगणना के अनुसार होगा। ठीक है, लेकिन अभी 2022 में जनगणना होता है, क्योंकि जनगणना 10 साल बाद होती है, तो अभी इसका आंकड़ा नहीं निकल के आया है। ठीक है, लेकिन मोटा मोटी सरकार बता देती है कि अभी इतना है, बट उसका आंकड़ा कोई उससे क्वेश्चन अभी बनेगा नहीं। तो जो भी जनगणना से रिलेटेड क्वेश्चन आएगा तो 2011 से ही क्वेश्चन आएगा, और कभी कभी आपको ज़्यादा बैक चला जाएगा तो 2001 से ही दे सकता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि चलिए यहाँ पर देखते हैं, पुरुषों दर यहाँ दिया गया है, आप देख सकते हो। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि झारखंड में मान्यता प्राप्त जनजाति की कुल संख्या कितनी है? तो देखिए झारखंड में मान्यता प्राप्त जो जनजाति है इसकी कुल संख्या क्या है? तो देखिए ऑप्शन नंबर बी है 32। ठीक है, 32 इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 35 है, आदिवासी क्षेत्र में खेती मुख्य रूप है। तो क्या है? खेती शुष्क भूमि की खेती होती है। ठीक है, आदिवासी क्षेत्र में। ठीक है, जहाँ जल पर मतलब कि बारिश पर ही आधारित होती है। आदिवासी क्षेत्र में खेती की मुख्य भूमि क्या है? शुष्क भूमि। स्वर्णरेखा नदी का उद्गम स्थल कहाँ से है? तो हम सभी जानते हैं कि इसका छोटा नागपुर के पठार से है स्वर्णरेखा नदी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखिए क्या है कि स्वर्णरेखा नदी के उद्गम स्थल छोटा नागपुर का पठार रांची का नगड़ी गांव है। ठीक है, इसकी सहायक नदी कोकरो, कांची या खरकाई है। यह नदी बंगाल की खाड़ी में जाकर मिल जाती है। इसी स्वर्णरेखा नदी से ही बनता है हुंड्रू जलप्रपात। ठीक है, तो चलिए आगे देखते हैं हुंड्रू जलप्रपात में कौन सी नदी से बनती है? तो स्वर्णरेखा नदी से। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे कि संद्रियों के दौरान मास के अंतिम दिन पर टूसू नाम का त्यौहार फसल के बाद मनाया जाता है। ठीक है, तो टूसू नाम का त्यौहार जो है फसल के बाद मनाया जाता है। कब? तो मास के बाद, है ना। तो देखिए इसका राइट आंसर हो जाएगा पूस महीना में। जैसे अभी जो महीना चल रहा है ना ठंडा, जैसे अभी है, तो अभी क्या महीना चल रहा है? तो पूस का महीना चल रहा है। तो इसी टाइम सर्दियों के दौरान, ठीक है, मास के अंतिम दिन, जैसे जनवरी स्टार्ट होता है ना, तो उसी टाइम ये त्यौहार मनाया जाता है। ठीक है, तो टूसू नाम का त्यौहार फसल के बाद मनाया जाता है। ठीक है, यह सर्दियों के दौरान पुष महीने में मनाया जाता है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि झारखंड राज्य का सबसे ठंडा स्थान कहाँ पर है? तो हम सभी जानते हैं नेतरहाट है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि झारखंड में कुल कितने प्रमंडल हैं? तो देखिए इसमें वर्तमान में भी तो 200 है ना 64 है, बट इसमें तो ये पहले का दिया गया है, वर्तमान का नहीं है। तो वर्तमान में कितने हैं? 264 है 1920 के अनुसार। ठीक है,
नेक्स्ट क्वेश्चन है कि राज्यसभा का गठन के लिए लगभग कितने जनसंख्या होनी आवश्यक है। तो इसका देखिए 250 कितनी होनी चाहिए, तो 250 होनी चाहिए। तो देखिए ये जो वीडियो था ये है ना जेसीसी लेडी सुपरवाइजर के लिए ही बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट वीडियो था, क्योंकि इसी तरह का क्वेश्चन आप लोग को पूछा जाएगा। तो वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को सब्सक्राइब ज़रूर करें और लाइक भी एक बार कर दें, कमेंट भी कर सकते हैं, कीजिए कमेंट, ठीक है। उस तरह से मैं वीडियो बनाऊंगा। तो थैंक यू फॉर वाचिंग। जय हिंद, जोहार झारखंड।